फ्रेंड्स, आज हम आपको लेके जा रहे हैं लखनऊ के फेमस और प्रतिष्ठित चंद्रिका देवी मंदिर की ओर। हम आपको वहाँ पे माता के मंदिर के दर्शन भी कराएंगे और उससे जुड़ी कुछ खास बातें भी बताएंगे जो शायद आपने अब तक न जानी न सुनी हो। तो चलिए दोस्तों, लेके चलते हैं आपको हम माता चंद्रिका देवी के मंदिर तक। ये रास्ता सीतापुर रोड से बाएं हाथ की ओर एक रोड जाती है कठवारा गांव की ओर। हम वहीं निकल चुके हैं। रास्ता थोड़ा पतला है लेकिन मंदिर तक पूरी पक्की सड़क बनी हुई है। आप अगर पहली बार जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रात में ना आए, क्योंकि रात में यहाँ पे रोशनी की व्यवस्था बहुत प्रॉपर नहीं है। मैं तो शाम को जा रहा हूँ और मैं कई बार जा चुका हूँ, इसलिए मुझे रास्ते का पूरा अंदाज़ा है। वैसे अगर आप अपनी गाड़ी से ना आना चाहें तो आपको यहाँ पे देखिए, हमारी गाड़ी के आगे एक टैक्सी जाती दिखाई दे रही होगी। मंदिर तक यहाँ पर प्राइवेट व्हीकल की भी सुविधा है, आप उससे भी जा सकते हैं। पब्लिक व्हीकल से भी आप यहाँ पे मंदिर तक जा सकते हैं। तो देखिए आप दोनों तरफ, मेरे सड़क के दोनों तरफ ग्रीनरी कितनी ज़्यादा है। आप लखनऊ से ज़रा सा बाहर निकलते हैं तो आपको कितनी अच्छी हरियाली का एहसास होता है, जबकि आप हमारे शहर में देखिए पेड़ों का थोड़ा अभाव सा दिखता है। देखिए रास्ते में एक पेट्रोल पंप भी है यहाँ पर एक, तो अगर आपको पेट्रोल कम महसूस हो रहा हो अपने वाहन में तो आप पेट्रोल भी डलवा सकते हैं। और सड़क काफ़ी अच्छी बनी हुई है श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए, और यहाँ पे चूँकि ज़्यादा आवागमन रहता है श्रद्धालुओं का, तो अथॉरिटीज़ ने इस बात का ध्यान रखते हुए यहाँ की सड़क को काफ़ी अच्छा मेंटेन कराया हुआ है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं दोस्तों, कई बार लोग लखनऊ में पूछते हैं, जो बाहर से आते हैं अक्सर वो मुझसे पूछते हैं कि यहाँ कौन कौन से प्रतिष्ठित मंदिर हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चंद्रिका देवी मंदिर, चौक में स्थित कालीबाड़ी, अलीगंज का हनुमान मंदिर, टालीगंज का मनकामेश्वर मंदिर भोलेनाथ का, ये कुछ प्रतिष्ठित मंदिर हैं। इसके अलावा हनुमान सेतु मंदिर और कुछ और ऐसे मंदिर हैं जो बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा का केंद्र हैं लोगों की। और हर मंदिर के अपना अपनी कहानी है, कुछ इतिहास है, कुछ खास बातें जुड़ी हुई हैं जिसे हम धीरे धीरे आपको बताते जाएंगे। तो फिलहाल तो हम आज आपको लेके चल रहे हैं माता चंद्रिका देवी के द्वार पर। तो वहाँ पहले हम दर्शन भी करेंगे और उसके बाद कुछ वहाँ के इतिहास से जुड़ी कुछ खास बातें भी आपको बताएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि गाड़ी चलाते समय बात नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ सामने से काफ़ी गाड़ियाँ भी आ रही हैं। तो अब मैं वहाँ पहुँच के ही आपसे कुछ बात करूँगा।
बारे में जानकारी लेने, और वो जानकारी हमें देंगे लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार और बख्शी की तालाब में ही रहने वाले श्री प्रेमकांत तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव सिन्हा जी। और मैं तो ये कहूँगा कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आपने जाकर के माता चंद्रिका देवी जी के दर्शन किए। माँ चंद्रिका देवी का स्थान वो पुण्य स्थान है जहाँ लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। केवल लखनऊ या बख्शी का तालाब जिस क्षेत्र में स्थित है माँ चंद्रिका देवी का मंदिर, केवल वही नहीं बल्कि अब तो ये स्थिति है कि स्थित है माँ चंद्रिका देवी का मंदिर, केवल वही नहीं बल्कि अब तो ये स्थिति है कि और जिलों के और प्रदेशों के और बल्कि ये नेपाल वगैरह के भी लोग आते हैं। और माँ चंद्रिका देवी का महात्म्य कुछ इस तरीके का है कि ऐसा एक ये मान्यता है कि बहुत आप में कोटर जिसको हम लोग कहते हैं, उस कोटर में नौ दुर्गा की मूर्ति और वेदिकाओं के साथ वो स्थित थी। तो नौ दुर्गा की मूर्तियों के साथ में वेदिकाएं स्थित थी। और वहां पर ये मान्यता है कि महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ द्वापर युग में महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ द्रौपदी के साथ में आए और वहां पर उस काल में आए जब वनवास हुआ। अच्छा, वो अज्ञातवास पीरियड था। हाँ, अज्ञातवास बाद में हुआ है, 1 साल का वनवास 12 साल का पहले हुआ है। तो उसमें आए थे और उन्होंने वहां पर पूजा अर्चना की थी, वहां पर योग किया, तप किया। वहीं पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। अच्छा, अश्वमेध यज्ञ किया तो उसमें आप जानते हैं कि घोड़ा छोड़ा जाता है। और घोड़ा जब छोड़ा गया तो वहां के जो स्थानीय राजा थे हर्षध्वज ने उनका घोड़ा पकड़ लिया। अब जाहिर है कि उसकी एक शर्त है कि या तो आप घोड़े को जाने दीजिए, तो आधीनता स्वीकार है। घोड़े को आप पकड़ लेते हैं तो फिर युद्ध होगा, युद्ध में जो जीतेगा वो फिर निर्णायक होगा, आधीनता होगी, या फिर जो है वो राजा हार जाएगा। तो बहरहाल उन्होंने जब घोड़ा पकड़ लिया तो युद्ध हुआ। अब हर्षध्वज के 2 बेटे थे। अच्छा, तो एक जो है वो सुधन्वा जो तप कर रहा था और बड़ा बेटा सुरथ वो युद्ध में शामिल हुआ। अच्छा, लेकिन सुधन्वा नहीं शामिल हो पाया। उसकी वजह ये थी कि सुधन्वा पूजा और तप करने में लीन था माँ चंद्रिका देवी की। अच्छा, तो इस लिहाज से उसको एक तरीके से ये द्रोह माना गया कि भाई ये युद्ध में शामिल क्यों नहीं हुआ, और पिता को युद्ध कर रहा है और एक बेटा शामिल। तो उसकी परीक्षा ली गई, खौलते तेल के कड़ाह में उसको डाला गया। और लेकिन वो माँ चंद्रिका देवी का इतना बड़ा भक्त था कि उसके वजह से उसके शरीर पर कोई निशान तक नहीं आया, कोई कष्ट नहीं हुआ। वहां से माँ चंद्रिका देवी के महात्म्य की बहुत बड़ी चर्चा होने लगी। अब एक चीज और भी कही जाती है, वो महिसागर में जहां पर आपने देखा होगा शिव भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति है, स्थापित है और बहुत सुंदर सा दृश्य है वहां पर। उसके लिए एक बात ये भी कही जाती है कि दक्ष प्रजापति महाराज जब चंद्रमा से कुछ नाखुश हो गए, उन्होंने श्राप दे दिया था। और श्राप दे दिया तो वो कुछ बीमार पड़ गया। तो वहां आकर के महिसागर जो तीर्थ स्थान है उसमें चंद्रमा ने स्नान किया। उस स्नान करने के बाद में चंद्रमा स्वस्थ हो गया। ये एक महात्म्य है। एक और किस्सा उससे जुड़ा हुआ है, वो महाभारत से मान लीजिए आपने देखा अभी जो युधिष्ठिर महाराज की बात हो रही है, भीम जो युधिष्ठिर जी के भाई थे, हाँ, सेकंड नंबर के, हाँ दूसरे नंबर के, तो उनका पुत्र हिडिंबा का बेटा और घटोत्कच का भी बेटा था बर्बरीक। हाँ, बर्बरीक का जिसे कर्ण ने नहीं, बर्बरीक बहुत बड़ा तपस्वी था, बहुत बड़ा योद्धा था। और बर्बरीक की स्थिति ये थी कि आपको याद होगा कि भगवान कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि अगर तुम एक ही बाण से इस वृक्ष के सभी पत्तों को छेद दो तो मैं तुमको मानूं। और वो असल में महाभारत में युद्ध करने जा रहा था और ये नहीं निश्चित था। उसने कहा कि जो कमजोर होगा उसकी तरफ से मैं लड़ूंगा। तो महाराज कृष्ण ने जान लिया कि इसके बराबर योद्धा कोई नहीं।
और ये जब युद्ध करेगा तो सब बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। तो इस लिहाज से उन्होंने बीच में ही वेश धारण करके ब्राह्मण का बीच में रोक दिया और कहा कि भाई तुम तो 3 ही बाण लेकर के युद्ध करने जा रहे हो। तो उन्होंने कहा इतना बहुत है, इससे ज्यादा की हमें जरूरत नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा अगर इतना है तो एक बाण से अगर तुम ये इस पेड़ के सारे पत्तों को छिद्रवत कर दो तो हम जाने। तो उसने एक ही पत्ते से, और उसके भी महाराज कृष्ण ने 1-2 पत्ते पैर के नीचे छुपा लिए थे। पता लगा कि पेड़ के तो सारे पत्ते छेद ही गए, पैर पे भी जो पैर के भी नीचे था उसमें भी छेद हुए। अब आप समझ सकते हैं बर्बरीक का क्या स्थान था और क्या उसकी मान्यता थी। बर्बरीक ने भी इस स्थान पर तपस्या की, इसलिए भी ये स्थान बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण है, महात्म्य है, और यहाँ से बहुत से लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है। ऐसी हैं माँ चंद्रिका देवी। दोस्तों, आज हमने दर्शन किए माता चंद्रिका देवी के मंदिर के अंदर। बहुत ही दिव्य और अलौकिक माहौल रहता है। यहाँ आप देख सकते थे, यहाँ पे बच्चों के लिए काफ़ी खिलौनों की और नाश्ते के लिए चाय और समोसे और खस्ते सब चीज़ों की दुकानें हैं, चाट की अच्छी दुकानें हैं। आप यहाँ आके प्रसाद चढ़ाने के साथ नाश्ता और जलपान भी कर सकती हैं। फ्रेंड्स, हमारा नाश्ता आ चुका है, सस्ता, साथ में कुल्हड़ की चाय। आप यहाँ आके नाश्ते का भी आनंद ज़रूर लें। नाश्ता काफ़ी फ्रेश और काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको खास बात यहाँ की बताऊँ, यहाँ जो प्रसाद चढ़ता है वो खोए का होता है, और खोया बहुत ज़्यादा भुना हुआ नहीं होता है, कच्चे खोए का होता है, लगभग एकदम शुद्ध, और कोई दूसरी मिलावट नहीं, सिर्फ चीनी मिलाई जाती है।